राम रमी सारन है। मैं आपका अपना भाई योगेश कुमार, सिलेक्टेड इन एसएसएफ ऑल इंडिया रैंक मेरी 88 है। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पंचवर्षीय योजना है जो एसएससी जीडी 2025 के जो एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से, उसको पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं एग्जाम में, किसी किसी शिफ्ट में 2 मिल जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 1 मिलता है। तो दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ना है। तो दोस्तों आज की वीडियो 6 से 8 मिनट तक की हो सकती है, तो आपको पूरी देखनी है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा यहीं से। और दोस्तों कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारे भाई नए जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं भी आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँ। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भाई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है। तो अब बात करता हूं प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछी कैसी जाती है। पूछी जाती है टाइम टेबल पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई। तो आपको 1951 से लेकर 1956 तक आपको पता होनी चाहिए ये टाइम टेबल। मेरे समय पर यह पूछा गया था 1951 से लेकर 1956 तक, और इससे जुड़ी हुई बातें मैं लिख कर लाया हूँ, आपको समझ में आएंगी और इंपॉर्टेंट बात है, यही से क्वेश्चन बनेगा, घबराने वाली कोई बात कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले पूछा था हेराड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है हेराड डोमर मॉडल पर आधारित है, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी है कृषि को उच्च प्राथमिकता, कौन सी योजना है जिसको कृषि में उच्च प्राथमिकता दी गई, तो वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, आपको यह पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, और भाखड़ा नागल परियोजना और ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि इसी योजना में शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको इसमें इतना पढ़ना है बस। इसके अलावा बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है दोस्तों, इसका टाइम टेबल पता होना चाहिए आपको 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस मॉडल पर आधारित है, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसका टाइम टेबल पता होना चाहिए। और अब बात करें पीसी महालनोबिस के बारे में, ये इनका जन्म हुआ था 28 जून 1972 को। ये क्या है, भारतीय सांख्यिकी विद है, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। ठीक है, आपको इतना याद करना है। इसके बाद बात करें, यह योजना समाजवादी समाज की स्थापना करती है, और इसका जो और भी जो इसका मुख्य उद्देश्य है औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, औद्योगिकरण। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है कृषि पर, और इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें जो उद्योग है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसके बाद बात करें दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम टेबल है 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई। ठीक है दोस्तों, कृषि की भी और उद्योग दोनों की। ऐसी कौन सी योजना है जिसमें कृषि एवं उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई, तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्वेश्चन बनता है 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में बात करें, इस योजना में कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो हरित क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और हरित क्रांति जो एम एस स्वामीनाथन है, भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, और नॉर्मन ई बोरलॉग है, विश्व के हरित क्रांति के का जनक कहा जाता है। तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो यह योजना थी, पूछा जाता है कि इस योजना का असफलता का मुख्य कारण क्या था, कोई भी एक दे देगा। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, अभूतपूर्व सूखा, ये 3 चीज हुई थी जिन कारण ये योजना असफल हुई थी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि योजना अवकाश, पहला योजना अवकाश का टाइम टेबल क्या है, तो आपका पता होना चाहिए 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इसका टाइम टेबल है 1969 से लेके 1974 तक। इसके बाद इसमें क्या है, डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। कौन सी योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, वो है चौथी पंचवर्षीय योजना है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है कृषि पर इसमें कृषि दर सर्वाधिक रही, ऐसा पूछा जाता है। ये ऐसी कौन सी योजना है जिसमें कृषि दर सर्वाधिक रही, तो कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और ये भी पूछा जाता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना के तहत चालू किया गया, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत।
यह योजना इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश की गई। ये भी पूछा जाता है कि चौथे पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश की गई, तो इंदिरा गांधी के। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें 14 प्रमुख जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और जो सुरेंद्र क्रांति है ऑपरेशन फ्लड इसी योजना में प्रारंभ हुआ था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम टेबल है 1974 से लेकर 1978 तक। ठीक है, और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व के समय स्टार्ट की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये पूछा गया है कई बार पेपर में। और योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को, तत्पश्चात उद्योग व खनिज को दी गई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनवरत योजना। ये इसका भी टाइम टेबल पूछा था, इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। ये कई बार एग्जाम आया है कि रोलिंग प्लान का टाइम टेबल क्या है 1978 से लेकर 1980 तक। और ये भी पूछा जाता है कि जो 1978 से लेकर 1980 तक अनवरत योजना रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व में शुरू की गई। ये भी पूछा जाता है किसके नेतृत्व में शुरू की, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में शुरू की गई। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। तो इसका टाइम टेबल है 1980 लेके 1985 तक। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। और ये कब किसके प्रधानमंत्रित्व में शुरू की गई, इंदिरा गांधी के। एक इसमें ये भी है RLEGP ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को इसी योजना में शुरू किया गया, जो इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप को आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो पंचवर्षीय योजना है, 6 पंचवर्षीय योजना मैंने करा दी है पार्ट 1 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ें, देखें, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन में बनता है। तो आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।